भगवान राम अगर इस धरा पर आए तो प्रकृति के नियमों में बंधे, क्योंकि प्रकृति के अंदर इस संसार के अंदर आए हैं, जन्म लिया है, तो नियमों की पालना भी करनी पड़ेगी। लेकिन ईश्वर तो प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ नहीं है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे वरदान चाहिए अमर होने का, भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता। भगवान मतलब ईश्वर ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि ठीक है मुझे ऐसा वरदान दे दो, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऐसा वैसा जो भी था उसने मांगा। क्या हुआ? ईश्वर ने सारे नियमों को ताक में रखकर ऐसा रूप धारण कर लिया जिनका सर चेहरा शेर का और शरीर इंसान का, नाखून है शेर की तरह, पंजे हैं, ना दिन है ना रात है, ना घर के अंदर है ना बाहर है, ना सुबह है ना शाम है, ना रात है दिन। मतलब आप देखिए तो उस ईश्वर के लिए इस प्रकृति के नियमों से ऊपर भी काम करना संभव है, लेकिन भगवान के लिए इस प्रकृति के नियमों से आगे जाकर काम करना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो उनका जन्म भी होता है और वो शरीर को छोड़ते भी हैं। तो भगवान राम ने शरीर को छोड़ा, भगवान कृष्ण ने शरीर को छोड़ा, महादेव ने शरीर को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा जी ने शरीर को नहीं छोड़ा, विष्णु ने शरीर को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो ईश्वर है, वो एनर्जी है। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। उसी एनर्जी का एक रूप भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में इस धरा पर आया, अपनी लीला की और पुनः उसी ऊर्जा में जाकर के मिल गए। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। ये केवल कथा कहानियों का विषय नहीं है। और इस बात को प्रूव करने के लिए आप एक बात को समझिए, जैसे हमको ये सारा संसार दिख रहा है, पेड़ पौधे नदी नाले गैलेक्सी सब कुछ दिख रहा है, अखंड ब्रह्मांड में दिख रहा है। किन से देख पा रहे हैं? इन आंखों से। लेकिन एक नेत्रहीन व्यक्ति अगर आपके सामने बैठा है तो क्या आप उसको देख के बता सकते हैं कि नेत्रहीन है या नहीं है? जब तक कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे आपको लगे कि इसको दिख नहीं रहा, तब तक आपको नहीं पता लगेगा। कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, क्या आप उसकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि सुन नहीं सकता? नहीं। जब तक कि वो आप कुछ बोले और आपको रिप्लाई ना करे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। यानी कान और कान की सुनने की क्षमता, आंख और आंख की देखने की क्षमता, दोनों अलग अलग चीज है। इसी तरह से संसार जो हमें दिख रहा है और एक वो जो इसने संसार को बनाया, जिसकी ताकत से संसार चल रहा है, वो कौन सी ताकत है जो पृथ्वी को हजारों साल से घूमने पर मजबूर कर रही है, सूर्य का चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही है? वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब ये देखिए कि वो सोर्स, वो ऊर्जा का सोर्स, वो फोर्स आखिर पैदा कहां से हो रही है? इस पूरे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन आखिर हो कैसे रहा है? तो जैसे हमें ये अनंत का संसार दिख रहा है, वैसे ही एक अनंत का संसार ऊर्जाओं के लेवल पर भी है। और इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ये जगत माया जान, ये सारा संसार माया है। यहां जो है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो तुझे दिख नहीं रहा। क्योंकि ये ऐसे ही संसार काम करता है कि संसार में जो चीज हमें दृष्टिगोचर हो रही है वो अलग है, और इस संसार को चलाने वाली शक्ति वो अलग है।